उसी प्रकार भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? दुखों का घर है। यहाँ एक दुख जाएगा, दूसरा तैयार है दरवाजे पर। और आप सभी अनुभवी हैं, बचपन से लेके इतने बड़े हो गए हैं, कभी दुखों का अंत आया है? एक अगर सुख आ गया है, दुख का अंत हुआ, तो दूसरा दुख तैयार है। अब कई लोग कहते हैं भगवान से मांगना कैसे बंद करें, कभी एक दुख जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरे को लेके जाता है, तीसरा आ जाता है। तो दुखों का अंत नहीं है, लेकिन इन दुखों में अगर आप आंतरिक ईश्वरीय शक्ति से जुड़ गए तो ये दुख आपके लिए तुच्छ हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? भगवान की शक्ति जुड़ते ही जो दुख आपको विशाल लग रहे हैं वो आपके लिए छोटे हो जाएंगे और आपके लिए वो एक सामान्य होगा। उन्हें पार करना जो कभी आपके लिए तकलीफ में है, सामान्य लोगों के लिए अत्यधिक तकलीफ में। आप देखिए भक्तों का जीवन आप पढ़ेंगे, किसी के भी जीवन में बहुत अत्यधिक सुख नहीं है। मीराबाई को ले लीजिए, आंतरिक रूप में वो एक सम्रांगी है, चित्तौड़गढ़ की महारानी है, कितना सुख होगा, लेकिन उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। किसी दिन भूखे रहना पड़ता, किसी दिन भोजन मिलता, ऐसी स्थिति में। लेकिन कभी भी आपने उनके पदों में कोई शिकायत नहीं देखी होगी, भगवान आपने मुझे इतने लोगों से गाली दिलवाई, देखो रात दिन मुझे लोग ताना देते हैं, कुलनाशी कहते हैं, ससुराल वाले मुझे पीड़ित करते हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई अन्य मेरे लिए दूसरा है ही नहीं प्रभु, केवल आप ही हैं। उनके जीवन में कितना कष्ट आया, कितना उतार चढ़ाव आया, खुद के अपने ही लोग उनके निजी दुश्मन बन गए, उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन देखिए आप विचलित नहीं हुए। नरसिंह मेहता का जीवन, आप नानी बाई का मायरा सुनते होंगे, कितना कष्ट था उनके जीवन। उनके भाइयों ने परेशान किया, राजा ने मारने का आदेश दे दिया, कई बार उन्हें मृत्यु तक देने की बात आ गई, उनकी पत्नी उनके जीवन से चली गई, बेटा उनका मर गया, कितना कष्ट था, कितना उतार चढ़ाव। पर आप देखिए कि उनके जीवन में वो बाहरी कष्ट उनकी आंतरिक शांति को हटा नहीं सका। राम जी, भगवान श्री राम, उनसे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि उन्हें एक दिन पहले राजगद्दी मिलने वाली थी और दूसरे दिन जाना पड़ा वनवास की ओर, वन की ओर। हमारी तरह लग्जरी पिकनिक मनाने नहीं गए थे, जो हम जाते हैं हमारा हर 6 महीने में टिफिन पैक करके और जंगल में बैठ के खाएंगे, भोजन करेंगे, क्या बोलते उसको, करते थे ना पहले, अभी भी करते हैं। हरियाली में बैठ करके फिर बना के टिफिन लेके जाते थे, फिर पूरे परिवार के साथ खाते थे। वैसे वाले जंगल में नहीं गए थे राम जी, वो वाला जंगल था जहां पर हमारे मनुष्य नहीं है, केवल जंगली वनचारी लोग हैं या फिर जानवर, हिंसक जानवर हैं। ना पैरों में पादुका है, ना भोजन मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं, ना रहने की व्यवस्था। किसी को पद मिलने वाला हो और पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए ना तो उससे कुर्सी छोड़ी नहीं जाती। पता है क्यों? क्योंकि वो कुर्सी का आदी हो जाता है, उससे जो मिल रहा सम्मान उसे नहीं मिलेगा, ये जब उसे लगता है तो कुर्सी छोड़ी नहीं जाती उससे। लेकिन राम जी ने एक क्षण नहीं लगाया। लेकिन आप देखिए वन में भी उनकी वो शांति को कोई छीन सकता था? विषम परिस्थिति ने इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया। ये भगवान ने अपने जीवन में करके दिखाया है कि मेरे से अत्यधिक ज्यादा दुख थोड़ी ना तुम्हें मिल सकता है जो मेरे जीवन में है, पर इन दुखों में अपने आप को किस तरह से स्थिर रखना है ये सीख लो।
तो आपने धर्म को जान लिया जो आपको टिका के रखता है।